की तरफ से बताया गया बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं। पश्चिमी यूपी अगर अलग राज्य होगा तो देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा। तो संजीव बालियान की तरफ से कल जो जाट संसद बुलाई गई थी उसमें ये तमाम सारी बातें की गई और एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उन्होंने उठा दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं और अगर पश्चिमी यूपी बनता है तो सबसे विकसित प्रदेश ये देश का होगा। तो कल जाट संसद बुलाई गई थी जहां पर संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश बनाना चाहिए। संजीव बालियान की तरफ से ये मांग की गई। बिल्कुल, और क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले संजीव बालियान का यह बयान अपने आप में कई तरह के मायने निकालता है। अब इसे महज चुनावों को देखते हुए एक पैतरा बताया जाए, कदम बताया जाए, या फिर माना जाए कि वाकई में संजीव बालियान ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से कर दिए जाए और एक अलग से पश्चिमी यूपी को प्रदेश बना दिया जाए। क्योंकि उनका बयान कुछ इसी तरीके से सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी की आबादी लगभग 8 करोड़ है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रदेश है जिनकी आबादी इतनी ही लगभग है। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी एक अलग से प्रदेश बनता है, राज्य बनता है, तो बहुत अच्छा प्रदेश वो बनेगा। अब ऐसे समय में इस मांग का उठना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि इसको एक तरह से सियासी तौर पर अगर हम देखें तो चुनाव का पैतरा भी माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है कि जाट वोटों की क्या महत्ता है और कितने महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि जाट संसद में ये बयान दिया गया है, ऐसे में वक्त ही बताएगा कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकलेंगे। मैं खोल के कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की तरफ से जाट संसद के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ उसकी राजधानी बननी चाहिए। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग आज की मांग नहीं है, दशक पुरानी है। रालोद ने भी हरित प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य को लेकर लंबा आंदोलन भी चलाया था, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं सका। 2012 में भी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने को लेकर छोटे छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर भी कुछ नहीं हो सका। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लोकसभा चुनाव से पहले जाट संसद में ये बयान दिया है। इस बयान के क्या मायने हैं ये हर किसी को समझ में आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जाटलैंड इसे कहा जाता है, रालोद का गढ़ है। और पश्चिमी यूपी में पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर अभी हाल ही फिलहाल में 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिली है। हालांकि किसान आंदोलन के चलते माना जा रहा था कि यहां पर नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को पश्चिमी यूपी से काफी ज्यादा फायदा हुआ था इलेक्शंस में। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए पश्चिमी यूपी बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें तो पश्चिमी यूपी जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूपी को जाता है, नोएडा, गाजियाबाद, यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है, तो आर्थिक लिहाज से भी काफी ये अहम है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाट संसद में संजीव बालियान की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए और मेरठ को उसकी राजधानी बनाया जाए। पश्चिमी यूपी की आबादी की बात करें तो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि एनसीआर से लगता हुआ ये इलाका है पश्चिमी यूपी। और अगर वहां के लोगों की बात करें, इलाके की बात करें, जैसा कि यहाँ पर धीरेन्द्र ने बताया कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस इलाके से आता है। खेती बाड़ी की अगर हम बात करें तो किसानों की बात करें तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये इलाका माना जाता है। अब क्योंकि इस इलाके को अलग करने की मांग, इस इलाके को प्रदेश बनाने की मांग काफी समय से उठ रही है, लेकिन इस वक्त इस मांग का उठना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अभिषेक, संजीव बालियान का ये बयान यहां पर जाट संसद में आया है कि जो पश्चिमी यूपी है उसको एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, अलग राज्य बना दिया जाए। सबसे पहले तो इस बयान के इस वक्त किस तरह से मायने निकाले जाए, किस तरह उसे देखा जाए? देखिए, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं और इस समय भाजपा के प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं में हैं। ऐसे में अगर ये बयान आया है तो अपने आप में इसके बड़े मायने हैं,
क्योंकि पृथक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी मांग राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया स्वर्गीय अजीत सिंह भी करते रहे, लेकिन वो हरित प्रदेश का नाम देते थे। लेकिन इसको लेकर कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। हालांकि ये बात होती रही कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है पूरे इंडिया में, उसके 4 टुकड़े हो जाने चाहिए, जिसमें पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये सब होगा। हाँ, 2024 के चुनाव से पहले क्या इस तरीके का वादा भारतीय जनता पार्टी करेगी? संजीव बालियान के इस बात से एक साथ कई सारे सुर उठने लगे हैं। एक सुगबुगाहट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगी और इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि राजधानी मेरठ होगी। इसके अपने अलग मायने हैं, क्योंकि मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर